तो दोस्तों इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी है और मोदी जी यहां पर अपने एक्टर या फिर कहा जाए कि ओवर एक्टर के अवतार में आ चुके हैं, क्योंकि जब भी मोदी जी एक्टिंग करते हैं ऐसी अंदर से आवाज निकलती है कि ये 50 रुपए काट रहे ओवर एक्टिंग के। रिसेंटली मोदी जी कश्मीर गए और वहां पर कश्मीरी में बात कर रहे हैं भाई साहब। मतलब इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, जरा देखिए इस वीडियो को। म्यानिन सारने कशीर बायंता बैनन चूम्योन सेठा सेठा नमस्कार, क्या हाल चाल। जिस तरीके से मोदी जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं वहां की जनता भी बोलेगी सेठा सेठा नमस्कार और मोदी जी को चलता बनाएगी वहां से। अब वैसे आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा मोदी जी महाराष्ट्र में भी कल थे और वहां पर भी मोदी जी ने मराठी बोलने का काम किया। यस, मोदी जी इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता अगर पिछले 5 साल में आपकी सरकार वहां पर थोड़ा सा भी काम कर लेती। गणपतीची आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ती पोलीस व्हॅन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान। मोदी जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वोट लेने के लिए वहां पर जाके बुमरो बुमरो और धालाला लागली करा भी गाना शुरू कर देंगे और डांस भी करेंगे बकायदा स्टेज पे आपके लिए, पूरा मनोरंजन। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर निकल कर नहीं आती कि मोदी जी स्टेज पर जाकर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कश्मीरी में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू। लेकिन प्रॉब्लम तब सामने आती है जब मोदी जी स्टेज के ऊपर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और वो भी ऐसा झूठ जिसका फैक्ट चेक ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हो चुका है। यस, थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया था हरियाणा में जाके, जहां पर मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने गणपति बप्पा को जेल की गाड़ी में बिठाया है और लॉकअप में डालने का काम किया है। इसका फैक्ट चेक किया गया था बकायदा, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन मोदी जी ने फिर से इस झूठ को मंच के ऊपर खड़े होकर के बोला है। सुना जाए एक बार। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ओरेटर, भक्तों के पापा, श्री श्री 1008 बार मोदी जी, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी भाषण में जाकर कुछ बढ़िया बातें क्यों नहीं बोल पाते, पॉजिटिव क्यों नहीं बोल पाते, सरकार ने जो किया था उसकी गाथा क्यों नहीं गा पाते, कांग्रेस के ऊपर फेक न्यूज क्यों फैलाते हैं हर बार मोदी जी, और वो भी एक बार देखने के बाद कि जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था इसका हश्र। मैं पहले एक बार बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये फेक न्यूज है फिर से इसका फैक्ट चेक यहां पर करना चाहूंगा। मोदी जी जिस घटना की बात यहां पर कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक प्रोटेस्ट था, कोई पूजा नहीं थी। कर्नाटका में एक प्रोटेस्ट किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, वहां पर गणेश जी की मूर्ति लेकर के जाई गई बकायदा। उसके बाद ये हुआ कि वहां की पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा और गणेश जी की मूर्ति को इज्जत के साथ गाड़ी में वहां पर बिठाया, पुलिस की गाड़ी में, और उसके बाद उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने का भी प्रॉपर्ली काम किया हिंदू धर्म के हिसाब से। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो भी लग रही होगी। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, जिनके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कांग्रेस के ऊपर झूठ ही फैलाएंगे। सिर्फ कहानी सिर्फ यही तक नहीं रुकती, इसके अलावा एक और झूठ बोला गया मंच से खड़े होकर के। महाराष्ट्र में हालत इतनी ज्यादा अभी से पतली हो चुकी है कि झूठ के ऊपर बेस्ड इनका पूरा का पूरा कैंपेन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये बोलेंगे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज अरे क्या यार मोदी जी, एक ही चीज को रिपीट लूप मोड में बोलते रहते हो, कुछ नया यहां पर लेकर के आओ। मोदी जी यहां पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग इस टाइम पर चला रहा है, लेकिन मोदी जी के अपने होम मिनिस्टर की अपनी मिनिस्ट्री, ये 2-3 साल पहले इनका स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। आरटीआई का रिप्लाई था, हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन टुकड़े टुकड़े गैंग। जब होम मिनिस्ट्री कह रही है कि उनके पास टुकड़े टुकड़े गैंग की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आखिरकार ये कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसका बार बार जिक्र मोदी जी कर रहे हैं, वो भी मंच से खड़े होकर के चुनावी भाषणों के अंदर। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इस लेवल की फेक न्यूज फैला रहे हो भाई। एंड सबसे मजेदार चीज अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एंड सबसे आयरॉनिकल चीज भी एक तरीके से आप इसको मान सकते हो। जिस टाइम पर मोदी जी भाषणबाजियां कर रहे थे उस टाइम पर पुणे की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां पर पुणे की नगर पालिका की एक वैन जो है जमीन के अंदर पूरी तरीके से धंस गई, और 1-2 इंच नहीं, पूरी वैन जमीन के अंदर धंस गई। मतलब कम से कम ये 15-20 फुट का गड्ढा रहा होगा जिसके अंदर ये वैन धंसी होगी।
तालियां हो जाए भैया ऐसे नेताओं के लिए जो एक तरफ खड़े होकर अपनी बखान कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, चुनावी भाषण कर रहे हैं यहां पर और कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने गड्ढे में खुद ही एक्सपोज हुए चले जा रहे हैं, धसे चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पीआर वीडियो निकल करके सामने आया जहां पर मोदी जी जय जगन्नाथ कर रहे हैं। जय जगन्नाथ तो किया जा रहा है क्योंकि उड़ीसा में इलेक्शन जीत गए, लेकिन उड़ीसा में क्या खस्ता हालत चल रही है। एक आर्मी की ऑफिसर की फियांसे के साथ कितनी घटिया हरकत हुई है रिसेंटली। अगर आपने इसके बारे में न्यूज नहीं देखी है तो ऑल थैंक्स टू गोदी मीडिया, लेकिन एक बार जरा देखो कि आखिरकार मोदी जी पीआर वीडियो कैसे बना रहे हैं उड़ीसा के नाम पे। जय जगन्नाथ। तो हमको क्या सजेस्ट करते हो आप, क्या ले जाएं हम? सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? हाँ, हमारे पूजा में रहेगा। अरे बस 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 कैमरामैन भैया, पीआर करने के चक्कर में मोदी जी का पिन दिखा दोगे क्या? लोग 15 लाख निकाल लेंगे अपने। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहां पर पीआर तो करी जा रही है उड़ीसा के नाम के ऊपर, लेकिन उड़ीसा के लोगों से प्यार नहीं करा जा रहा, क्योंकि अगर उड़ीसा के लोगों से प्यार किया जाता तो उड़ीसा में जहां पर इतनी घटिया हरकत हुई है वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। एक आर्मी ऑफिसर की फियांसे के साथ पुलिस के लोगों ने घटिया हरकत करी है, उसके बारे में डेफिनेटली बीजेपी इस टाइम पर बात कर रही होती, लेकिन नहीं, इनको बात करनी है सिर्फ कोलकाता के बारे में, सिलेक्टिव आउटरीच प्रो मैक्स। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, फेक न्यूज से इनका पेट नहीं भरा। अभी 1-2 दिन पहले एक डिबेट शो हुआ जहां पर सुप्रिया श्रीनेत और अमित मालविया आमने सामने आए और सुप्रिया श्रीनेत ने वहां पर अमित मालविया को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी अमित मालविया बाज नहीं आ रहे। एक ट्वीट सामने निकल कर आया, अपने स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से SC ST और OBC समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है। अब एक नई फेक न्यूज यहां पर ये फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात करी है। वो लोग जो कई सालों से खुद ये नहीं चाहते कि आरक्षण रहे हमारे समाज के अंदर, वो राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि देखो देखो ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपको पहले दिखाना चाहता हूं सच्चाई क्या है। राहुल गांधी ने आरक्षण को स्क्रैप करने की बात करी थी, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर राहुल गांधी ने यह कहा था कि आरक्षण को तब खत्म करेंगे जब हमारे देश में से जाति व्यवस्था भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और सही है, एंड मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं है। अरे भैया, जब जाति सिस्टम नहीं रहेगी तो आरक्षण का क्या करोगे? लड्डू पंजीरी बांटोगे क्या यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, आपको जरा कुछ निकाल करके दिखाना चाहता हूं। आर्काइव ट्वीट्स ऑफ अमित मालविया, इन्होंने सालों साल क्या ट्वीट किया है आरक्षण के ऊपर, अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2013 का ट्वीट है, When we should be talking about moving away from reservations of all kinds, we have a new wave demanding reservations for women। ये महिला रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बात करी थी, जो खुद इनके पुआ लेकर के आए बाद में। Reservation has become a political lollipop। Retweet सिंह प्रकाश, OBC's earnings ₹58,000 per month would be eligible for quota। What a fraud। रिजर्वेशन को एक फ्रॉड यहां पर बताया जा रहा था, और आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और इसको लेकर के सारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मुझे लगता है कि अमित मालविया का नाम चेंज करके परमानेंटली यहां पर अमित मालवेयर रख दिया जाना चाहिए। इनके सिस्टम में ही मालवेयर घुसा हुआ है पूरी तरीके से। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने रिसेंटली अपने घर में गाय के बछड़े को बुला करके उसके साथ फोटो शूट किया था, और अब सेम चीज को रेप्लिकेट किया यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। आखिरकार चल क्या रहा है योगी जी के दिमाग में, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आए तो बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट किया हुआ है क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ एक गाय के बच्चे को प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन सामने एक गाय फ्रेम में आई थी, उसको भगाने का काम किया सबसे पहले। दोबारा रिपीट मोड में आप देख लो किस तरीके से अपने फोटो ऑप के लिए एक गाय को यहां पर धुतकारा जा रहा है और फिर ये दिखाया जा रहा है मैं कितना बड़ा काउ लवर हूं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मोदी जी के फोटो ऑप से काफी ज्यादा बेटर है। कम से कम योगी जी इस बात को तो अंडरस्टैंड करते हैं कि अपने घर के अंदर तो बछड़े को लेकर नहीं आ रहे, बछड़ा गाय के पास रहना चाहिए। और योगी जी खुद यहां पर गौशाला में गए हैं, एंड मैंने काफी सारी वीडियोस इससे पहले भी देखी है जहां पर योगी आदित्यनाथ एक्चुअली में नजर आता है कि ये एक एनिमल लवर है। मोदी जी की तरह सिर्फ यहाँ पर फोटोबाजियां एनिमल्स के साथ नहीं कराई जाती, एक्चुअली में उनको प्यार किया जाता है। हाँ, योगी आदित्यनाथ की तारीफें करिए, दे लो जितनी गालियां देनी है आप कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की ये वीडियो है, मुरादाबाद के बीजेपी के एक मेयर है। रिसेंटली मोदी जी का बर्थडे था और उसमें इन्होंने ब्लड डोनेशन ड्राइव करी है, लेकिन ब्लड कैसा डोनेट किया है? ठीक मोदी जी के जुमलों जैसा। एक बार देखो यार, हंसी आ जाएगी आपको। सचिन गुप्ता ने ट्विटर पे वीडियो शेयर किया है, काफी कमाल का ये वीडियो है जिसमें साफ पता चल रहा है कि मतलब मोदी जी के नाम पर, ब्लड डोनेशन के नाम पर भी कैसा कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है।
जुमला प्रो मैक्स बनते जा रहे हैं। इनको पूरा ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, जुमला ट्रेनिंग सेंटर। अब जुमलों और झांसों से आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं झांसी की रानी के बारे में। यस, फेक झांसी की रानी बनी थी कंगना रनौत एक बार, लेकिन अब इनकी पूरी जिंदगी ही फेक हो चुकी है। ऐसी हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में जाकर कि ना पॉलिटिक्स में जा पा रही है, ना एक्टिंग में जा पा रही है। इनका लाइफ तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को क्या बोला है। जी टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट इमरजेंसी मूवीज रिलीज बीइंग डिलेड सो दैट बीजेपी डजंट लूज सिख वोट्स। बीजेपी सिख वोट्स ना लूज कर दे, इसलिए इमरजेंसी मूवी की रिलीज को यहां पर रोका जा रहा है, टाला जा रहा है। मतलब यहां पर जी के लोग, जो कि एक्चुअली में बीजेपी के लोग हैं, कंगना के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। लाओ भैया पॉपकॉर्न, यहाँ पर तो मस्त लड़ाई चल रही है। एंड ये काफी ज्यादा सीरियस कंसर्न है अगर ऐसा सच में हो रहा है, क्योंकि कंगना रनौत ने रिसेंटली अपना घर तक भी बेच दिया है इस मूवी के ना रिलीज होने के चक्कर में। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज भी है। कंगना रनौत फोर्स्ड टू सेल हर 32 करोड़ मुंबई ऑफिस आफ्टर इमरजेंसी रिलीज टोल्ड। पिक्चर की रुकावटों के चक्कर में अपना घर, अपना ऑफिस 32 करोड़ रुपए का इन्होंने रिसेंटली बेचा है और उन्होंने खुद भी इस बात को एडमिट किया है यहाँ पे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी की वजह से, जिससे कि बीजेपी वोट्स ना लूज कर दे। मतलब बीजेपी अपने वोट्स के चक्कर में अपने बड़े बड़े नेताओं तक की भी बलि यहां पर चढ़ा सकती है, उनको घर से भी बेघर कर सकती है। और तुम छोटे मोटे अनुभव यहां पर बैठ के ये सोचते हो कि पापुआ तुम्हारे को बचाने आएंगे। इनफैक्ट इस टाइम पर कंगना रनौत की ये हालत हो चुकी है, कंगना रनौत अपनी साइड्स भी यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस की तरफदारी करे, बीजेपी की तरफदारी करे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। हमारे देश का जो गौरवशाली अतीत रहा है और उसमें जो कुछ अपमानजनक कार्य हुए हैं, उसी को लेकर ये फिल्म इमरजेंसी है, इसलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। हमारे देश का गौरवशाली अतीत रहा है, अब अतीत का डेफिनेटली पार्ट भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं है। और दूसरी तरफ यहां पर इमरजेंसी को लेकर के एक और टिप्पणी कर दी है। दीदी डिसाइड नहीं कर पा रही कौन सी साइड लेनी है। अब जब तक दीदी डिसीजन लेती है तब तक अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं, बिहार के बारे में बात करना चाहता हूं और पहले ही बोलना चाहता हूं, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो अपने स्क्रीन पर ये वीडियो देखो चल रही होगी। बिहार में एक बंदा जो है आईपीएस की वर्दी पहनकर घूम रहा था, फर्जी आईपीएस बन करके घूम रहा था। मतलब फर्जी डॉक्टर हमने सुने थे अभी तक बिहार के अंदर, लेकिन अब तो पता चला है कि फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनकर यहाँ घूम रहे। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ये पता चले कि फर्जी सीएम भी बन करके बैठे हुए थे। कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। लगा के एकदम घूम रहा था तो लोग खबर किया तो पकड़ के इसको लाया गया है कि नाम बता रहा है कोई मनोज सिंह, इसको ये काम किया है। एकदम आईपीएस का है, पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। हाँ वही दिया, टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। हाँ हाँ, नकली इसको बना दिया, ओरिजिनल बन के घूम रहा है। पकड़ाया है मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? भगवान। घर कहाँ है? गोवर्धन में। कौन सा थाना है? हलसी। हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिला देंगे। अच्छा, अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ दे दिया। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले 4 तारीख को दिया। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है वहाँ, सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पर हम। है ना कमाल की न्यूज। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बंदे को भी किसी ने 2 लाख रुपए लेकर के एक आईपीएस ऑफिसर बनाया था, उसको एक वर्दी पकड़ाई थी। मतलब उस बंदे के बारे में सोचो जिसने 2 लाख रुपए इस फर्जी आईपीएस ऑफिसर से लिए होंगे, इसको फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए। मतलब एक के ऊपर एक स्कैम, मल्टी लेयर वाला स्कैम बनता जा रहा है यहाँ पे। अब जहां पर बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये तो हमारे को पता चल ही चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पुणे इज ऑल्सो नॉट फॉर बिगिनर्स। और 2-3 दिन पहले काफी ट्रैजिक न्यूज यहाँ पर निकल कर आई थी, जहां पर ENY की एक एम्प्लॉय थी जो कि रिसेंटली सीए बनी थी, बहुत यंग थी। वर्कलोड की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। यस, और सबसे बड़ी बात है कि इनके फ्यूनरल में इनके ऑफिस से एक भी बंदा नहीं निकल करके आया, which clearly shows कि वर्कलोड ही था इनकी मृत्यु का कारण। अब हुआ यह कि इनकी माताजी ने एक लेटर लिखा इनकी कंपनी को और बकायदा शिकायत करी इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में, और यह भी बताया कि कैसे ये जो सीए हैं इन्होंने शिकायत करी थी कि इनके ऊपर कितना वर्कलोड डाल दिया जा रहा है, और शिकायत का कुछ भी नहीं किया था इनके सीनियर्स ने उस टाइम पर। अब इसके बारे में डेफिनेटली यहां पर बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए, और मैं इसको अपनी वीडियो में एंड में इसलिए रखना चाहता था क्योंकि मैं इसके बारे में ठीक से बात भी करना चाहता हूं। देखो यार, आजकल हर जगह बात चल रही है हसल कल्चर के बारे में, ज्यादा काम करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे
कमाओ, ज्यादा अपने आप को घिसाओ पूरी तरीके से। इनफैक्ट उसके बीच में जब नारायण मूर्ति जैसे लोगों के ये स्टेटमेंट निकल कर आते हैं कि हमारे देश के युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। 70 घंटे के मायने जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? एक दिन में लगभग 12 घंटे काम करना। अगर मैं एक हफ्ते की एक छुट्टी भी यहां पर निकाल देता हूं, 12 घंटे अगर आप एक दिन में काम करते हो और अगर आप सुबह 9 बजे शुरू करते हो और उसमें से 2 घंटे आप खाने पीने के भी निकालते हो तो रात के 11 बजे तक आप यहां पर बैठ के काम करोगे। सोचो, मैं एक दिन भी इस तरीके का टॉक्सिक रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर नारायण मूर्ति जैसे लोग खुद पुश करते हैं हमारे देश के युवाओं को, इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके का घटिया टॉक्सिक कल्चर फॉलो करने के लिए। एंड इन लोगों की बातों का एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारे देश की एक नौजवान सीए अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इनफैक्ट बहुत सारे फिर इन्फ्लुएंसर या फिर बहुत सारे मोटिवेशनल यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे देश के युवा को इस तरीके के टॉक्सिक कल्चर की तरफ धकेलते हैं। मेरे हिसाब से उन लोगों के ऊपर एक भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इस टाइम पर। सोसाइटी में आखिरकार आप किस तरीके का कल्चर क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ अपने व्यूज के लिए, सिर्फ अपने टीआरपीस के लिए और अपने एल्गोरिथम्स के लिए? ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, पैसा डेफिनेटली कमाना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक कल्चर में नहीं कमाना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रख के कमाना चाहिए। एंड ये बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि आपकी हेल्थ ही आपकी पूरी तरीके से वेल्थ होती है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपकी वेल्थ का, अगर आपके पास है या फिर आप कमाना चाहते हो, उसके कोई भी मायने नहीं है। इस हसल कल्चर के चक्कर में मेरी तबीयत भी काफी टाइम तक खराब रही है। इनफैक्ट अभी तक भी मैं ठीक तरीके से रिकवर नहीं कर पाया हूं। मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, कैमरे के सामने सब चीजें दिखती नहीं है, लेकिन ये सब सच्चाई है। और अगर आप इस हसल कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हो या फिर सोच रहे हो कि आपको हसल करना है, तो यार दूर रहो इससे। एक ऐसी ग्रोथ का पीछा ना करो जो कि एक्सपोनेंशियल तो हो, एकदम से तो हो, लेकिन उसके बाद सारी की सारी लाइफ आपकी ठप पड़ जाए, आपकी फैमिली की भी ठप पड़ जाए। इसके बारे में सोचना जरूर। आप क्या फील करते हो ये बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।